प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। कबीर यह जग आई के बहुत मीठे लागे भोग, छोड़ी चलो बिन वासना गुरु मिले कटे सो रोग। कहते हैं कि ये भोग विलास का जो संसार है ना, इसमें जब जीव आता है ना तो सब कुछ मीठा मीठा लगता है। देख लो, जब पैदा होते हैं माँ बाप लाड लडाते हैं, बचपन क्या मीठा नहीं लगता था? लगता था ना। शादी हमारी जब तक नहीं हुई थी, जब तक हमें वो बचपन वाला ही सब कुछ अच्छा लगता था। फिर जब कुछ बड़े हुए, शादियां हो गई, तो कुछ समय तक शादी वाला व्यवहार भी अच्छा लगता था। फिर कहते थे बचपन से तो शादी बढ़िया है। फिर और थोड़े से विवाह को कुछ साल बीते तो पता लगा नहीं, वो बचपन वाला ही प्यार ठीक था। अब तो बड़े जंजाल में फंस गए हैं, है ना। और क्या होता है, ये खट्टा मीठा जीवन ऐसे ही बीतता चला जाता है। गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं कर पाते और अनेकों रोगों से, मोह रूपी रोगों से भी ग्रसित हो जाते हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तो रोगों से ग्रसित हो ही जाते हैं। तो गुरु क्या करता है, जब जीव आत्मा गुरु की शरण लेती है ना, तो गुरु उसके संसारिक मोह रूपी इस रोग को सबसे पहले काटने की पुरजोर कोशिश करता है। जीवात्मा उससे परे होने लगती है धीरे धीरे। तो जीवात्मा के अंदर में शांति आती है और वो गुरु की नगरिया की तरफ, यानी कि मुक्ति के मार्ग की तरफ स्वतः ही रुख कर लेता है। साथ संगत जी, इस पूरे भजन को हम समझने के लिए एक कहानी लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ सके कि ये श्वासें कितनी कीमती हैं। और जिस मोह माया में ग्रसित हम, जिस लोभ लालच में हम ग्रसित इस जीवन को बिता देते हैं ना, क्या वस्तुतः में ये करना सही भी है या नहीं, इस कहानी के माध्यम से हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हम जान पाएंगे कि हमें वस्तुतः ये सब कुछ करना भी चाहिए या नहीं। कहानी का शीर्षक है श्वासों का सौदा और धन की लाचारी। एक समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा ही प्रतापी, बहुत ही धनाढ्य सेठ रहता था। उसने अपने जीवन में एक एक पल, हर एक श्वास में धन इकट्ठा किया था। नौकर चाकर भी थे, आलीशान महल था, तिजोरियां सोने जवाहरातों से भरी पड़ी थी। इतना व्यस्त वो अपने काम में रहता था कि उसे घर वालों की तो छोड़ो, मंदिर की घंटियों तक की भी फुर्सत नहीं थी कि कानों में पड़ जाए। कभी किसी दुखियारे की उसे पुकार नहीं सुनती थी, कभी किसी को समय देना वो जरूरी नहीं समझता था। हर समय क्या उसके मुख पे रहता था, यदि कोई बोलता भी था ना उससे कि भाई 2 घड़ी बात कर लिया करो, 2 घड़ी हमें समय भी दे दिया करो, तो एक ही जवाब होता था, समय ही नहीं है, बिजी बहुत हूं मैं, अभी समय नहीं है। यदि कोई पूछ लेता था कि कैसे बिजी हो, तो कहता था काम धंधे इतने हैं कि फुर्सत ही नहीं लगती, भाई क्या करूं, मैं आपको समय दे ही नहीं पाता। 2 मिनट का भी समय निकाल कर वो मालिक का शुक्राना नहीं कर पाता था, मालिक को ये नहीं कहता था कि इतनी अनमोल सांसों की पूंजी मालिक आपने बख्शी, आपका शुक्रिया। उसे जिस मालिक ने उसे वो सब कुछ दे रखा था, वो धन परिवार, वो दौलत, वो संपदा, वो रिश्ते नाते, वो प्यार, वो मोहब्बत, जिस भी चीज को वो लेकर बैठा था, वो सब कुछ देने वाला तो वो परमात्मा ही था ना। एक बार ऐसा अवसर आता है कि सेठ का अंतिम समय निकट आ जाता है। तो यम के दूत यानी कि मौत के फरिश्ते उसे लेने आते हैं और उसके सिराने पर आकर खड़े हो जाते हैं। सेठ जब उनको देखता है, इतनी भयावह उनकी आकृतियां होती हैं, उनको देखकर सेठ का दिल कांपने लगता है, फड़फड़ाने लगती हैं उसकी सांसें, उखड़ने लगता है उसका जी।
सेठ असमंजस में पड़ जाता है और हाथ जोड़कर उनसे लड़खड़ाती हुई आवाज में विनती करता है, हे कुदरत के फरिश्तों, हे यम के दूतों के फरिश्तों, हे मौत के फरिश्तों, मुझे अभी मत लेकर जाओ। मेरा तो अभी बहुत सारा काम अधूरा ही पड़ा है। फरिश्ते कहते हैं, सेठ यहाँ पर किसी की नहीं चलती, भले ही पड़े हों अधूरे, तेरे काम तो पड़े रहेंगे। हमसे कौन सा पूछ के तूने काम शुरू कर रखे हैं। कहता है, चलो बहुत कुछ नहीं दे सकते तो मुझे 1 घंटा दे दो। सेठ मांगता है कि 1 घंटा दे दो। कहता है, सौदा कर लेता हूं मैं तुमसे, 1 घंटा दे दो, बदले में मेरी आधी जायदाद ले लेना, ये महल ले लेना जिसमें मैं रहता हूँ, हीरे जवाहरात भी तुम ले लेना, बस मुझे 1 घंटा तो दे ही सकते हो। फरिश्ते उस पर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और कहते हैं, ओ अज्ञानी, जिससे तू समय मांग रहा है, उम्र वो कोड़ियों के भाव बेच दी तूने। आज तुझे जो खरीदनी पड़ रही हैं ये श्वासें, कीमत लगा रहा है तू इनकी कि करोड़ों में खरीदना चाहता है चंद श्वासें। यह वक्त ऐसी चीज नहीं है कि सौदेदारी में तुझे हम बेच दें और तुझे कुछ श्वासें, 1 घंटे की श्वासें तुझे दे दे। तेरा समय अब पूर्ण हो चुका है। खरीद फरोख्त का समय नहीं है ये कि तू श्वासें खरीद लेगा। बिजनेस नहीं चलता यहाँ पे कोई। सेठ की व्याकुलता बढ़ जाती है, तड़पता है और भी ज्यादा, और तड़प के अपनी तिजोरियों की तरफ देखता है कि मोह की सत्ता अब टूटने लगी थी, कि भाई ये यहीं रखा रह जाएगा, मैं तो बता भी नहीं पाऊंगा किसी को। उसने रोते रोते कहा, अच्छा मेरा सब कुछ आप ले लो, मेरी जितनी जायदाद है, जो भी कुछ मैंने आज तक कमाया वो सब ले लो, परंतु 2-4 मिनट का तो समय दे दो मुझे, कि मैं अपने घर परिवार वालों से बात ही कर लूं, कुछ मेरे गुप्त अंदर में बातें छुपी हुई हैं उनका बखान ही कर लूं, कुछ आखिरी बार उनसे कह लूं, कुछ सुन लूं, मुझे 2-4 मिनट तो दे दो। फरिश्तों ने फिर से गर्दन हिलाई और कहा, नहीं, एक पल भी यहां नहीं मिलेगा, और तेरी कितनी भी जायदादों की तू रिश्वत दे ले वो भी यहां नहीं चलेगी। अंत में सेठ पूर्ण रूप से व्याकुल होकर गिड़गिड़ा कर हाथ जोड़कर कहता है कि हे यम के दूतों, मेरी सारी दौलत, 7 पीढ़ियों तक की कमाई हुई जो मैंने रख रखे है ना, जो गुप्त धन भी मैंने छुपा के रख रखा है, तुम वो भी ले लो। मुझे कुछ एक श्वास तो दे दो, एक बारी मैं देख तो लूं मेरे घर वालों को, निगाह उठा के उन्हें आंखें जी भर के देख तो लूं, एक बारी उस मालिक का नाम तो जप लूं, एक श्वास की मोहलत तो दे दो कि जिसे मैंने उम्र भर भुलाए रखा, उस परमात्मा का एक बार आखिरी बार नाम तो ले लूं, इतनी तो मोहलत दे दो। तब फरिश्तों ने बड़ी ही गंभीर और गरजती हुई आवाज में उससे कहा कि ओ मूर्ख इंसान, जिन एक श्वासों के लिए, एक श्वास मांग रहा है ना तू, जिस एक श्वास के लिए तू इतनी कीमत चुकाना चाहता है, आज तू कितनी कीमत बड़ी चुकाना चाहता है वो एक श्वास पाने के लिए, क्या क्या कहा तूने कि आधा ले लो, फिर कहा पूरा ले लो, फिर कहा जो मैंने 7 पीढ़ियों तक छुपा गुप्त रख रखा है, इकट्ठा कर रखा है, वो सब ले लो, सब कुछ ले लो, मुझे एक श्वास दे दो कि मैं एक श्वास में वो परमात्मा का नाम ले सकूं। और उस परमात्मा ने देख तेरे पे कितनी बड़ी दया कर रखी थी, उस साहिब ने देख, उस पर सतपुरुष ने देख तुझे कितनी अनुपम पूंजी प्रदान कर रखी थी, कौड़ियों के भाव में, लाखों लाख रुपए दे के जो श्वासें आज तू खरीदना चाहता है ना, वो मालिक ने तुझे ऐसे ही मुफ्त में दे रखी थी कि ले मेरे बेटे, खर्च ले, और तूने उसकी दी हुई इस बेशकीमती चीज को धूल में मिला दिया।
इसीलिए कहा जाता है 3 लोक की संपदा अगर दान में दो ना तो एक भी श्वास मोल मांगे नहीं मिलता। और हम सभी जने इन श्वासों को धूल में मिला रहे हैं उस धनाढ्य सेठ की तरह ही। तो कभी सर उठा के सजदा नहीं करते, कभी उस परमात्मा का शुक्राना नहीं करते, कभी भजन नहीं गाते, कभी सत्संग नहीं करते, कभी सत्य का संग करने की सोचते नहीं, केवल आडंबर करते हैं, बाहरी दिखावा करते हैं। जो भजन गाते भी है ना वो केवल बाहरी दिखावे के लिए गाते हैं, अंतःकरण में तो उसका रत्ती भर भी असर जाने नहीं देते। और यम के दूत फिर उसे समझाते हैं, कहते हैं कि जब अब तक तो तूने ये खजाना खाली कर दिया श्वासों का, और अब तू इसकी फिर से भीख मांग रहा है कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। एक श्वास भी मोल मांगे नहीं मिलती यहाँ पर। अब पछताए क्या क्या होत, जब चिड़िया चुन गई भाई खेत। इतना कहकर फरिश्ते उसके प्राण हर लेते हैं। सेठ का सारा धन धान्य, सब परिवार, रिश्ते नाते वहीं खड़े स्तब्ध देखते रह जाते हैं, और उसका साथ सब चीजों से छुटकर वह खाली हाथ ही चला जाता है। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हर एक श्वास हीरे से भी अनमोल कीमती है। हमें परमात्मा का हर श्वास भरते समय शुक्राना करना चाहिए। मालिक तूने श्वासें बख्शी हैं, उसको याद रखना चाहिए। और जिसे हम कौड़ियों के भाव माया के पीछे घूम घूम कर बर्बाद कर रहे हैं, धन दौलत इकट्ठी करने में बर्बाद कर रहे हैं, जिस दिन इन श्वासों की पूंजी ये खत्म हो जाएगी, उस दिन इस दुनिया का सारा धन जो आपने कमाया है ना, कितना भी लगाओगे काम नहीं करेगा, आपको श्वासें नहीं दिला सकेगा। और इन श्वासों के रहते रहते आप गुरु की नगरिया जाने का इंतजाम आज ही कर सकते हो, अभी से कर सकते हो, क्योंकि यही श्वासें हैं जो गुरु की नगरिया तक लेके जाती हैं। इसीलिए संत जन कहते हैं कि जीते जी मालिक से नाता जोड़ो और जीते जी दुनिया से नाता तोड़ो, ताकि अंत समय में सामने मौत के फरिश्ते ना खड़े हों और आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। स्वयं सतगुरु आपके सामने खड़े हों ताकि वो संग में आपको ले जा सकें। इसीलिए कहा है आगे भजन में, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ा माल खजाना, जब यमराज लेने को आवे चले न कोई बहाना, यहाँ कोई ना रहेगा, जाना है सबसे नाता तोड़ के। संत जी बता रहे हैं माया का सामंजस्य जो ये बना हुआ है, और यम दूतों की चोट कैसे पड़ती है जीवात्मा पर, सब कुछ संत जी पूर्ण रूप से हमें समझा चुके हैं। अपनी इस कहानी के माध्यम से भी वो पूर्ण रूप से खुलासा हमारे सामने कर चुके हैं कि कितना भी धन संपदा इकट्ठी कर लो, एक एक कोड़ी कोड़ी करके तमाम उम्र नोटों की गड्डियां इकट्ठी कर लो, हीरे जवाहरात खजाने कुछ भी इकट्ठा कर लो, कितने भी सुख सुविधा के सामान पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए जोड़ भी जाओ, महल खजाने इकट्ठे कर लो, कुछ भी बना लो, मगर सब कुछ यहीं छूट जाता है जब यम के दूतों का आना होता है। कबीर साहिब जी भी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि जिस दिन हम ताकत समझ जाएंगे ना कि हम जो धन कमा रहे हैं मौत के सामने ये बेबस हमें कर देगा बिल्कुल, उस दिन हम जग जाएंगे, अन्यथा तो हम जग ही नहीं पाएंगे। जब यम के दूतों का, यमराज का बुलावा आता है तो बाहरी संसार की धन दौलत और रिश्वत से कोई काम नहीं चलता, वहां कोई रिश्वत नहीं चलती संसारियों की तरह, वहां कोई बहाना नहीं चलता। जैसे अभी बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, हर एक काम के लिए बहानेबाजी कर देते हैं, लोग आपस में मिलने के लिए एक दूसरे से बहानेबाजी कर देते हैं, किसी से हम बात करना चाहें तो वो बहानेबाजी कर देते हैं कि अभी तो समय ही नहीं है हमारे पास। किसी से मिलने का दिल होना और हम कह दें कि भाई आज तो मिलने का दिल था, मिलने आ जाओ ना, तो क्या मिलता है, अभी तो समय नहीं है, अभी तो मुझे काम है। पता लगे कि प्राण पखेड़े उड़ गए आपके तो काम करते करते, फिर कैसे मिलोगे। तो इसीलिए कहा जाता है अच्छे काम को तुरंत कर डालो,
तुरंत करना चाहिए। अपने आप को इतना व्यस्त मत करो कि कोई आपका इंतजार ही करता रह जाए और आपके प्राण पखेरु उड़ जाएं या सामने वाले के उड़ जाएं, फिर कैसे मिलोगे? जैसे हम भक्ति करने के लिए किसी को कहते हैं, सत्संग करने के लिए किसी को कहते हैं, साधना करने के लिए, मुझे तो आती ही नहीं जी, मैं कैसे करूं? भाई जब संसार के काम सीख सीख के संसार के काम सीख लिए ना, सीखते सीखते ऐसे ही भक्ति करना सीख लो। हकीकत यह है कि इस दुनिया के बाजार में हम सब मुसाफिर हैं और शाम होते ही सबको उड़ जाना है। बस ये देखना है कि मिलेगा ठिकाना कहाँ पर। ये सब तो छूट जाएगा जो अब कमाया है। शाम होगी ना जब इस जीवन की, तो सब छूट जाएगा। फिर दोबारा फिर जब कहीं नया जीवन मिलेगा ना, फिर से उधेड़-बुन शुरू हो जाएगी। अगर चाहते हो ये उधेड़-बुन करनी ही ना पड़े, भटकना ही ना पड़े, तो कहाँ जाना पड़ेगा? चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के। देखो मृत्यु के उपरांत भी तो दुनिया से नाता टूट ही जाता है। साहिब कहते हैं, कबीरा गर्व ना कीजिए चाम लपेटी हाड, कबीरा गर्व ना कीजिए चाम लपेटी हाड, सिर पर साहिब बैठिया क्या मैदानी क्या पहाड़, सिर पर साहिब बैठिया क्या मैदानी क्या पहाड़।